कुछ दिनों पहले रशिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी थी। उस दिन से ही मिसाइलों को लेकर भारत में बड़ी चर्चा हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी वासोंग 15 नाम की एक मिसाइल बना दी है, जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक की है। इसी के साथ चाइना भी डोंगफैंग 41 नाम की मिसाइल का टेस्ट कर चुका है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक की बताई जाती है। फिलहाल पाकिस्तान का नाम मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी लंबी दूरी वाली एडवांस मिसाइल की अभी पाकिस्तान की बिल्कुल औकात नहीं है। LAC पर भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए तो भारत को चाइना की बढ़ती ताकत को काउंटर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जहन में ये बात उठती है कि भारत क्यों नहीं 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, जबकि इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास पहले से मौजूद है। नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में भारत पिछले ही साल 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कर चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश गया था कि अब भारत बाकी देशों के दबाव की वजह से अपनी रक्षा नीतियां निर्धारित नहीं करेगा। तो फिर अग्नि 6 मिसाइल के टेस्ट में भारत पर कौन सा दबाव है? अभी तक अग्नि 5 ही भारत की सबसे एडवांस मिसाइल है और इसके कई परीक्षणों के बाद अब इसको इंडियन आर्मी में शामिल कर दिया गया है। अग्नि 5 की रेंज 5500 किलोमीटर तक की है और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जो 1500 kg तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। वैसे चाइना ये आरोप लगाता है कि अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर तक की है, लेकिन फिर भी अग्नि 5 मिसाइल की रेंज तो चाइना की डोंगफैंग 41 मिसाइल की रेंज से आधे भी नहीं है। तो फिर भारत अब किस चीज का इंतजार कर रहा है? सूत्रों की माने तो भारत की DRDO के पास अग्नि 6 मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, जो कि MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल पेलोड्स की टेक्नोलॉजी से लैस है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक की है और DRDO कई समय से लगातार इस मिसाइल के टेस्ट की परमिशन भारत सरकार से मांगता आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अभी इसकी टेस्टिंग के बिल्कुल मूड में नहीं है। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 मिसाइल की रेंज हम कम से कम 12,000 किलोमीटर तक भी मानकर चलें, तो दुनिया के नक्शे में देखा जाए तो भारत से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज में सबसे पहले पूरा चाइना आ जाता है। इसी के साथ यूरोप के सभी छोटे बड़े देश आ जाते हैं। वहीं रशिया और अमेरिका के अलास्का के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका को भी इस मिसाइल से टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि धरती का डायमीटर ही 12,742 किलोमीटर है, तो अगर अग्नि 6 की रेंज 13,000 किलोमीटर तक की होगी तो इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका सहित दुनिया के सभी देश आ जाएंगे। अग्नि 6 मिसाइल की रेंज ही वो कारण है जिसकी वजह से भारतीय सरकार इसकी टेस्टिंग की परमिशन नहीं दे रही। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिलहाल अग्नि 5 की रेंज में पूरे का पूरा पाकिस्तान और चाइना दोनों ही दुश्मन देश आ जाते हैं, जबकि अग्नि 6 की रेंज में तो पूरा यूरोप, रशिया और अमेरिका आ जाता है। ऐसे में इन सभी देशों को संदेह पैदा होगा कि भारत का मकसद चाइना या पाकिस्तान को काउंटर करना नहीं, बल्कि बाकी के देशों को भी निशाना बनाना है। और ऐसे में ये बिल्कुल तय है कि अमेरिका सहित यूरोप के सभी देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे और मुमकिन है कि ये सभी देश भारत पर प्रतिबंध भी लगा दें, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया पर लगे हैं। और अगर एक बार प्रतिबंध लग गए तो तेजी से तरक्की कर रही भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। मेरा मानना है कि जिस तरह भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी और दुनिया के बाकी देशों के दबाव में आए बिना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था, ठीक उसी प्रकार भारत को अग्नि 6 मिसाइल का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। ऐसे में ग्रोइंग सुपर पावर की हैसियत रखने वाले भारत की यूरोप और अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को उनकी है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय सरकार जल्द ही DRDO को अग्नि 6 मिसाइल की टेस्टिंग की परमिशन भी दे देगी। आपको क्या लगता है कि भारत को अग्नि 6 मिसाइल की टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।